भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। संधि को समझने के लिए प्रथम भाग में मैंने बताया माहेश्वर सूत्र के बारे में, और इस दूसरे भाग में मैं बताऊंगा प्रत्याहार के बारे में। जैसे संधि को समझने के लिए माहेश्वर सूत्र आवश्यक है, वैसे ही संधि को समझने के लिए प्रत्याहार भी आवश्यक है। तो प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार को दूसरे शब्दों में वर्ण संक्षेप भी कह सकते हैं। वर्ण संक्षेप। वर्ण संक्षेप की परिभाषा। प्रत्याहार को किस तरह से हम परिभाषित करेंगे, यहां उसको आप देखिए। जिस प्रक्रिया में वर्णों का संक्षेप किया जाता है, जिस प्रक्रिया में वर्णों का संक्षेप किया जाता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। उसे प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 9 है। कुल स्वरों की संख्या बराबर 9, और संस्कृत में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। संस्कृत में कुल व्यंजनों की संख्या बराबर 33। संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या बराबर 42। अब प्रत्याहार की गणना किस तरह से करते हैं? पिछले भाग में आपने माहेश्वर सूत्र देखा, अयूढ़। अब इसमें मान लीजिए अड़ प्रत्याहार है, और प्रत्याहार तो अ ई उ ड़ प्रथम सूत्र में यह 4 वर्ण हैं, तो अंतिम वर्ण की गणना नहीं करते हैं। और प्रत्याहार अगर हमको बताना है तो इसमें वर्णों की संख्या होगी अ ई उ, अ ई उ बराबर 3 वर्ण। और इन 3 वर्णों को हम अड़ प्रत्याहार कहेंगे। अड़ प्रत्याहार कहने, अगर अड़ प्रत्याहार कहा जाएगा तो उसमें 3 वर्णों को माना जाएगा, अ ई उ। अंतिम वर्ण की गणना नहीं करते हैं। इसी तरह से यदि कहा जाए कि अच प्रत्याहार
अच प्रत्याहार। तो इसमें अ की गणना होगी और प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण की गणना नहीं होगी। अ और च, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। अच में जो है यह 9 वर्ण आएंगे, अच प्रत्याहार। यहां से शुरू करेंगे। अ ई उ री 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 री। क की गणना नहीं करेंगे। ए ओ ऐ औ ऐ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह पूरे 9 इनको कहा जाता है अच प्रत्याहार। और हिंदी में अच प्रत्याहार से कह देने से, संस्कृत में अच प्रत्याहार कह देने से 9 वर्णों की गणना हो जाती है। यही 9 वर्ण जो हैं वह संस्कृत के स्वर हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अ प्रत्याहार बताना हो, अ प्रत्याहार। अक प्रत्याहार तो अंतिम वर्णों की गणना नहीं करेंगे। अ ई उ री ली। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? अ ई उ री ली। क की गणना नहीं करेंगे। तो इस तरह से 5 वर्ण इसमें आए, 5 वर्ण। इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार। जैसे कोई पूछे इक प्रत्याहार क्या है, तो यहां देखिए इक, तो यह ई है। ई उ, इसकी गणना करेंगे नहीं। ई उ री री, यही 4 वर्ण आएंगे। अ की गणना नहीं करेंगे क्योंकि इक प्रत्याहार है तो ई से शुरू करते हैं। ई उ री री बराबर 4 वर्ण। इंग, इंग, अगर इंग प्रत्याहार की बात हो, यहां देखिए इंग, पहले वर्ण की गणना तो करते हैं, अंतिम की नहीं करते हैं। तो इसमें 2 ही वर्ण आएंगे, ए और ओ। इंग प्रत्याहार, इसमें 2 वर्ण आएंगे, ए ओ बराबर 2 वर्ण। अब संधि को समझने के लिए माहेश्वर सूत्र मैंने आपको पिछले भाग में बता दिया, भाग 1 में बता दिया। प्रत्याहार के बारे में भाग 2 में बता दिया। अब अगले भाग में एक एक करके संधि की परिभाषा और उसका उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई इसमें त्रुटि आपको दिखाई दे तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।